तो अडानी पर आर पार क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि विपक्ष बजट के बाद सरकार पर हमलावर हो रहा है, तो क्या उसके पीछे कौन कौन से तथ्य हैं और उसके पीछे विपक्ष की क्या रणनीति है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विपक्ष के भी कई मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष से भी जुड़ेंगे और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कितना सुरक्षित है एक आम इन्वेस्टर का पैसा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं संजय सिंह के पास, सांसद है आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने एक बड़ी मांग की है। संजय सिंह जी, आज आपने कहा कि अडानी का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, क्यों आपको लगता है कि अभी तो उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे पासपोर्ट रद्द होने की नौबत आए? ऐसा लोगों का कहना है कि आपने जल्दबाजी में। दीपक जी नमस्कार, और आपके दर्शकों का आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपके सवाल पूरे हो गए हो तो अपनी बात कहूं मैं जी। तो देखिए, ये बात मैंने क्यों कही कि पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है और जिस पे कोई स्पष्ट जवाब अब तक अडानी की ओर से नहीं आया है, वो मामला क्या है। पहली बात तो हमें समझना होगा दीपक जी कि ये अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। उन्होंने उनको कोल दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक आदमी को दे दिया और बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया, जिसमें एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, तमाम और दूसरे बैंक हैं। जो जानकारी मिली है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनाई और वहां से अपनी ही कंपनी में पैसा पंप करके और उसके शेयर वैल्यू बढ़ाए, शेयर को ओवर वैल्यू किया और उसी आधार पर बैंकों से कर्जा ले लिया। ये इतना बड़ा एक महाघोटाला है, एक भ्रष्टाचार है। और अडानी कौन व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के खजांची के रूप में उनको चंदा देने का काम करता है? अडानी कौन व्यक्ति है जिसके हवाई जहाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इस घोटाले से, इस महाघोटाले से बच नहीं सकते। काला धन, लाखों करोड़ रुपए विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के लगाया गया और वही पैसा इनकी कंपनियों में लगाया गया, और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। एक ही व्यक्ति को आप सारा मुनाफा देते जा रहे हैं। गरीब को दूध पे राहत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डीजल पेट्रोल पे राहत देने के लिए पैसा नहीं है, आपको कैंसर और किडनी के दवाओं के दाम बढ़ाने हैं, लेकिन एक अडानी के लिए आप पूरा इंडिया नीलाम करने को तैयार है। तो हमने इसलिए कहा कि जैसे बाकी लोगों को मोदी जी ने चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से फरार कर दिया, नीरव मोदी चिड़िया उड़, मेहुल चौकसी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, नितिन संदेशरा चले गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखा था? जब ये लोन नहीं दे पाए तो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। अभी ऐसे अडानी भी, गौतम अडानी भी भाग जाएगा तो देश के जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका क्या होगा? आज वो करोड़ों निवेशक जिनके पैसे एलआईसी में हैं, जिनके पैसे एसबीआई में हैं, दीपक जी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा जमा किया था, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया था, बुढ़ापे के पेंशन के लिए पैसा जमा किया था, बीमारी या किसी और संकट के लिए जमा किया था, वो सारे लोग चिंतित हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है अब तक निवेश। एक सवाल, और सवाल सीधा यह है कि सरकार कह रही है, आज सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार, ये तो शेयर बाजार का मामला है, अडानी का मामला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। दीपक जी, आप मुझे यह बताइए कि एक ही व्यक्ति को 30% उसकी कंपनी के जो मालियत है उसके बराबर का कर्जा एक ही व्यक्ति को सरकारी बैंकों से दिलवाया गया। एलआईसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, तमाम बैंक। कैसे इतना बड़ा फेवर मिल रहा है उसको? क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आसानी से किसी व्यक्ति को मिल जाता है बगैर नरेंद्र मोदी जी की मदद और सहयोग के, बगैर उनके फेवर के, बगैर गवर्नमेंट के फेवर के? 2.5 लाख रुपए का लोन किसी को लेना होता है दीपक जी, उसके चप्पल घिस जाते हैं। किसी को एजुकेशन लोन लेना हो या अपनी रेडी पटरी लगाने के लिए लोन लेना हो तो उसके चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक व्यक्ति को दिलवाया, और बैंकों में किसका पैसा जमा है? इस देश के आम आदमी का, आम इंसान का पैसा जमा है। तो सवाल यह है कि और ये दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर ये व्यक्ति बन जाता है, और 15 टॉप टैक्स पेयर्स की सूची में अडानी का नाम नहीं है।
ये क्या क्या खेल है भाई? जो आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है, वो आदमी हिंदुस्तान के 15 टैक्स पेयर्स की सूची से गायब है। तो घपला घोटाला ये तो समझने के लिए बहुत आसान है कि भाई मॉरिशस जैसे देश में और किन किन लोगों के साथ पैसा लगाया। दीपक जी, ये भी जानना जरूरी है आपके दर्शकों को। तमाम दुबई के, अबू धाबी के, तमाम दुनिया के शेखों का पैसा लगा हुआ है, तमाम अमेरिका की कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। और तो और अगस्टा वेस्टलैंड में जो व्यक्ति आरोपित रहा, जो व्यक्ति आरोपों के घेरे में रहा भ्रष्टाचार में, चैंग चुंग लिंग, वो चाइना का व्यक्ति, वो चाइना का बिजनेसमैन, मॉरिशस में इनकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगभग 36,000 करोड़ रुपए लगाता है और वही पैसा अडानी की शेयर की कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर शेयर खरीदने में लगाया जाता है। तो ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये एक महाघोटाला है। एक आखिरी सवाल, जिसका सीधा निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जाता है। जी, आखिरी सवाल। आप 2 दिन से सदन नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और सदन के नियम और कानून कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। तो अगर सरकार नियम कानून की बंदिशें बता रही है तो आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके इस मुद्दे पर सरकार का जवाब भी ले सकते हैं, घेर भी सकते हैं। अगर सदन नहीं चलता है तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जिसको जवाब देना होता है उसका भी फायदा हो जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा दीपक जी। सदन शुरू होने से पहले आपको मालूम है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। वहां पे मैंने कहा भाई अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराओ, वहां पे एजेंडा तय होता है। अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हुई। और मैंने ही अकेले नहीं, आरजेडी ने, जेडीयू ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने, सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि भाई डीएमके ने, सब ने कहा कि अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराइए। नहीं तैयार हुई सरकार, नहीं तैयार हुई सरकार। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकआउट करके हमने यही डिमांड की, नहीं तैयार हुई सरकार। 267 का नोटिस दिया, 2 दिन से लगातार दे रहा हूं, नहीं तैयार हुई सरकार। सीबीआई को, ईडी को, सेबी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी मैंने अपने पैड पे, सारे प्रोसीजर फॉलो किए कि भाई आप जेपीसी की जो हमारी डिमांड है उसको मान लीजिए, आप हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी की उसको मान लीजिए। कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं। और ये तो और भी अजीब बात है, करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं अडानी से, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिस अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलवाते हैं कोयले की, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उनकी पार्टी को मोटा मोटा चंदा देता है झोले में भर के बीजेपी को, उससे कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का। ठीक है, मैं यही संजय जी, और आज सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। जी ठीक है, हम यही रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।